रुचिता सबसे अच्छा डांस कर रही है, उसको लाइन में ऐसे पीछे खड़ा करना क्या सही है? लेकिन स्नेहा दिखने में सुंदर है, सामने से सब बहुत अच्छा लगेगा और प्रिंसिपल मैम भी इम्प्रेस हो जाएंगी। रुचिका को पीछे करना ही बेटर है। ये लोग टीचर होकर ऐसे बच्चों में भेदभाव कैसे कर सकते हैं? बेचारी रुचिता का तो दिल ही टूट गया होगा। मुझे उनसे बात करनी होगी। चलो चलो बच्चों, एक फाइनल रिहर्सल करते हैं। आ जाओ, कम ऑन, बी रेडी, सब अपनी पोजीशन पर जाओ। मिष्टी, तुम्हारी रुचिता से कुछ बात हुई? नहीं, कुछ खास नहीं, बस इतना ही कि अगर मौका ना मिले तो छीन लेना चाहिए। क्या टीचर ने तुम्हें पीछे खड़ा कर दिया? ये तो बहुत गलत बात है। एक बात याद रखना रुचिता, जब कभी अपना हक ना मिले ना तो उसे हासिल करना चाहिए। तुम एक काम करो, डांस करते वक्त आगे वाली लड़की को जाके धक्का मार के गिरा देना, तुम्हें तुम्हारी जगह मिल जाएगी। हेलो मैडम, कैफे के लिए रॉ मटेरियल का स्टॉक लाया हूं। भैया, वो कैफे के बाहर एक स्टोरेज बॉक्स है, आप प्लीज उसमें रख दीजिए, मैं ले लूंगी। प्रिंसिपल मैम, वो रुचिता ने डांस करते करते जानबूझ के स्नेहा को गिरा दिया। ये तो बहुत गलत बात है रुचिता, आपको इसकी पनिशमेंट मिलेगी और आपकी पनिशमेंट ये है कि आपको कंपटीशन से बाहर किया जाता है। पर मैम, मैं तो अपनी पोजीशन वापस ले रही थी। पोजीशन? सॉरी मैम, सारी गलती मेरी है। मैंने ही रुचिता को एडवाइस किया था कि वो डांस करते हुए दूसरे बच्चे को गिरा दे। व्हाट? आप इतनी बड़ी होकर बच्चों को सीधी बातें सिखाने के बजाय उल्टी बातें सिखा रही हैं। आई नो मैम, गलती मेरी है, लेकिन गलती सिर्फ मेरी नहीं, आपके इन टीचर्स की भी है, जिन्होंने लास्ट मोमेंट पे रुचिता को डांस में सबसे पीछे खड़ा कर दिया। मैम, वो रुचिता अच्छे से डांस नहीं कर पा रही थी। आप टीचर है ना? आप टीचर होकर खुद झूठ बोलेंगी तो बच्चों को क्या सिखाएंगी? नमस्ते मैम, मैं रुचिता की मम्मी हूँ। मेरी टीचर्स पर उंगली उठाने से पहले आपको पता होना चाहिए आपकी बेटी ने क्या किया है। मैं जानती हूँ कि मेरी बच्ची से गलती हुई है और उसे इस गलती की पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए, पर गलती तो आपके टीचर्स से भी हुई है ना, तो उन्हें गलती की क्या सजा देंगे आप? आप कहना क्या चाहती हैं? मेरी बेटी बहुत अच्छा डांस कर रही थी, पर फिर भी आप लोगों ने मेरी बच्ची को सबसे पीछे खड़ा कर दिया। क्यों? मैम, वो रुचिता अच्छे से डांस नहीं कर रही थी। तो आप इतने दिनों से बच्चों को प्रैक्टिस करवा रही थी, तब आपको ये दिख नहीं रहा था? आपको आज अचानक से ये कैसे दिख गया? मिस रेणुका, जवाब दीजिए। मैम, वो रुचिता सांवली है ना, तो हमने सोचा कि एक सुंदर बच्ची आगे रहेगी तो डांस ज्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा। मैम, आपके ऑफिस में ये कोट लिखा है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इंसान किसी भी प्रांत से हो, किसी भी परंपरा को मानता हो, किसी भी रंग का हो, पर उसको बराबरी का इज्जत मिलना चाहिए। तो फिर मेरी बेटी के रंग रूप को लेकर उसके साथ ऐसा भेदभाव क्यों? और बेटा, गलती आपकी भी है, आपको भी अपने दोस्त को ऐसे धक्का नहीं देना चाहिए था। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी और के भी साथ गलत करें। और मम्मी ने आपको समझाया था ना कि अगर आपका मन सुंदर है और अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो जीत आपकी ही होगी। अच्छा चलो, अब अपनी दोस्त को और अपनी मैम को सॉरी बोलो। सॉरी स्नेहा,
सॉरी प्रिंसिपल मैम। आप लोगों से तो मैं फंक्शन के बाद बात करूंगी। अभी फिलहाल रुचिता जिस पोजीशन पे डांस कर रही थी वो उसी पोजीशन पे डांस करेगी। अपनी टीचर्स की तरफ से आई एम सॉरी। आप प्लीज फंक्शन एंजॉय कीजिए। बच्चों ने बहुत मेहनत की है और बाकी पेरेंट्स भी वेट कर रहे हैं। आइए। सुहानी, अब सॉरी, मुझे लगा कि रुचिता के साथ गलत हो रहा है तो मिष्टी, उस गलत को सही करने का तरीका सिखाना चाहिए था, ना कि उसे और गलत सिखाना चाहिए था। और बच्चे तो गलत बहुत जल्दी सीख जाते हैं। मिष्टी, आज तुमने प्यार प्यार में उसे गलत सिखा दिया, पर तुम प्लीज आगे से इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा चलो, फिलहाल मूड खराब नहीं करते हैं, चल के रुचिता का डांस एंजॉय करते हैं। चलो। आज जो आपने टीचर को सिखाया था ना, उसकी वजह से मुझको ये ट्रॉफी मिली है। आपको किसने सिखाया मन सुंदर होने से और टैलेंटेड होने से जीत हासिल होती है? अगर हम अपनी पहचान बदलकर कुछ बनने की कोशिश जब भी करेंगे, दुनिया हम पे हंसेगी। इसलिए ऊपरी रंग रूप को ना देखकर हमें मन को सुंदर बनाना चाहिए, क्योंकि अगर मन सुंदर है तो रंग इम्पोर्टेंट नहीं होता। बेटा, जैसे आपको आपकी मम्मी ने सिखाया, वैसे ही शायद मुझे भी मेरी मम्मी ने सिखाया होगा। ये ट्रॉफी तो मेरी हुई, बस कल की ट्रॉफी भी मैं ही जीत जाऊं। कल की ट्रॉफी? ये देखो। दिखाओ। ये तो इंटरस्टेट टैलेंट का नोटिस है, वो भी इतनी दूर। कहाँ पर है? गुरुग्राम। हे भगवान सुहानी, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे 24 घंटे लगेंगे जाने में। अरे 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे गुरुग्राम। स्कूल बस हमें लेके जाएगी और वापस छोड़ेगी। चलो मम्मा, मैं ट्रॉफी रख कर आती हूँ। सुहानी, अपने डर की वजह से रुचिता को मत रोक, उसे उड़ने दे। तेरी बेटी बहुत टैलेंटेड है, उसे उड़ने दे और अपने पंख फैलाने दे। तेरे रूहान में कोई हुनर है ही नहीं। हर स्कूल को इतना सारा डोनेशन देने के बाद आप रूहान के हुनर पर ऐसे सवाल कैसे उठा सकती है टीचर जी? आप ये कैसे बोल सकती है कि रूहान में कोई हुनर ही नहीं है? देखिए, वो कुछ नहीं चलेगा। कल ये आपका जो भी इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन है ना, उसमें रूहान जाएगा। देखिए मैम, ये कोई स्कूल पिकनिक नहीं है जहां हम सारे बच्चों को भेजें। इस कंपटीशन में सिर्फ टैलेंटेड बच्चे ही जा रहे हैं। सो आई एम सॉरी, आपका रूहान नहीं जा सकता। अरे नहीं जा सकता क्या मतलब? आप ऐसा क्या? हेलो हेलो, हे बाबा, रोना बंद करो, चुप। दादी, टीचर ने मना कर दिया ना, मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, मेरे सीनियर मोंटू भैया भी जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। बड़ी दादी प्लीज कुछ करो ना। रूहान, ऐसा कभी हुआ है कि तुमने कोई जिद की हो और तुम्हारी बड़ी दादी ने पूरी ना की हो? तुम कल जरूर जाओगे। मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है तुम्हें जाने से। जीजू, ये कुछ इनवॉइसेस है, इसमें आपके सिग्नेचर्स चाहिए, और ये दिल्ली वाले क्लाइंट के कॉन्ट्रैक्ट पेपर थे, उन्होंने कुछ क्लॉजेस ऐड करे हैं, तो एक बार आप इसे चेक कर लीजिएगा। जूही, मना करने के बावजूद तुम फिर से ऑफिस के काम में दखल देने लगी ना? कितनी बार समझाया है तुमको कि तुम्हारा काम घर संभालने से लेकर मुन्नी तक सीमित हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। लेकिन नहीं, तुम्हें तो मर्दों की तरह ऑफिस संभालना है। इट्स ओके दादी, जूही की वजह से मेरी काफी मदद हो जाती है। और दादी, वैसे भी नए प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में समर लंदन में रहता है और यहाँ पर सारा बोझ जीजू पर अकेले आ जाता है, तो मैं तो सिर्फ जीजू की थोड़ी सी हेल्प करना चाहती थी। और मुन्नी का क्या? जब देखो तब तुम मुन्नी को अपने मायके, वो उसकी परनानी के पास छोड़कर आ जाती हो। तानी वो पूनम जी उसे क्या ही संस्कार दे रही होंगी।
जो संस्कार आप रोहन को दे रही हैं ना, उससे तो बहुत ही अच्छे संस्कार देती होगी मेरी दादी मुन्नी को। मुझसे जबान लड़ा रही हो? जूही, मेरे सामने ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, समझी? जीजू, आप प्लीज एक बार फाइल चेक कर लीजिएगा। दादी हमेशा क्यों करती हैं आप ऐसा? छोटी सी बात का पतंगड़ बना दिया आपने। अगर जूही मेरी मदद कर रही है ऑफिस के काम में, इसमें हर्जी क्या है? क्या दिक्कत क्या है? जमाना कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, लेकिन आप अभी भी अपनी पुरानी सोच के साथ जी रही हैं। नाहर, मुझे तो बस मुन्नी की फिक्र हो रही थी। हाँ ठीक है, जो भी हो। आप क्यों आई थी? कुछ काम था? हाँ, वो मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे रूहान के स्कूल में देने के लिए। पैसे चाहिए थे, लेकिन फीस तो भर दी थी ना? हाँ, स्कूल की फीस भर दी है, लेकिन मैं चाहती थी कि हम ना स्कूल में थोड़ा सा और डोनेशन दे दे। क्या है ना, उससे वो गरीब बच्चों को पढ़ाई में मदद हो जाएगी। दादी एक्स्ट्रा डोनेशन की क्या जरूरत है? नाहर, नेकी के काम में ना ऐसे रोक टोक नहीं करते। दे दो ना थोड़े पैसे, क्या हो जाएगा? बाकी की डिटेल्स आप खुद भर लेना। थैंक यू। अब उस प्रिंसिपल के मुंह पर ये चेक मारूंगी, फिर देखती हूँ वो मेरे रूहान को कैसे नहीं भेजती उस इंटरस्टेट टैलेंट कंपटीशन में। अरे प्रतीक के पापा जल्दी आइए, पिंकू नई दुल्हन लेकर आने ही वाला है। बेटा आओ, अब इस पर पैर मार के घर के अंदर प्रवेश करो। वैसे इस सूटकेस में क्या है? आप ही देख लीजिए सासू माँ। हाय मेरे घर की लक्ष्मी, झुक झुक जियो तुम दोनों। वैसे आपके लिए और भी गिफ्ट्स है सासू माँ। मेरे लिए? अब इतने सारे पैसे देकर आपके पोते को खरीदा है, तो इस घर की मालकिन तो मैं हुई ना, और आप सारे मेरे नौकर। अब जल्दी जल्दी घर साफ कीजिए, फिर खाना भी तो बनाना है। अब ज्यादा चूचा मत कीजिए, वरना मुझे पुलिस को बोलना पड़ेगा कि आपने दहेज मांगा है। सपना था, सपना था, सपना था। सपना था लेकिन बहुत ही भयानक सपना था। कहीं अगर सच में ये सपना सच हो गया तो सच। 5 साल बीत गए, लेकिन इस तस्वीर को देखकर आज भी मुझे उतनी ही खुशी मिलती है जो तब मिली थी जब मुझे ये पता चला था कि पलक रानी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल चुका है। अब जब मेरे लाडेसा के जीवन से पलक हमेशा हमेशा के लिए चली गई है, तो मुझे मेरे पिंकू के लिए नई दुल्हन लानी होगी। चलो बैग तो पैक हो गया। अब यहाँ मेरी बात ध्यान से सुनो। अपना ख्याल रखना और ज्यादा शरारत मत करना, और किसी बच्चे के साथ गलत तो बिल्कुल मत करना, ठीक है?
ओके मम्मी। खाटू श्याम जी तुम्हारा ख्याल रखेंगे। स्कूल के टैलेंट कंपटीशन में तुम ही जीतोगे। चलो अब जल्दी से बैग भरो। खाटू श्याम जी, पर श्याम जी तो यहाँ है, तो खाटू श्याम जी कौन है? हाँ, हम तो श्याम जी की पूजा करते हैं, फिर बार बार मेरे मुंह से खाटू श्याम जी क्यों निकलता है? मम्मी अब ठीक हो? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। और चाहे श्याम जी हो या खाटू श्याम जी, भगवान तो एक ही होते हैं ना, भले उनके नाम अनेक होते हैं। भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम भी अपना ख्याल रखना। रुको। ऑल द बेस्ट डार्लिंग। बाय बाय। सुहानी, तेरी बेटी कंपटीशन में जा रही है, जंग में नहीं जा रही है। थोड़ा चिल कर यार, और आज नहीं तो कल तुझे इससे बाहर छोड़ना ही होगा। अच्छा चल, हमें कैफे भी जाना है, चलो तैयार हो जाते हैं। हाँ यार, तुम जाके कैफे के लिए तैयार हो और पूरी तैयारी करो, तब तक ये नाची से एक छोटी सी नींद लेके आती है। आज आखिर खाटू श्याम जी से मेरा क्या रिश्ता है? हाँ, मैं दिल्ली पहुंच के आपको फोन करता हूँ। नार, तुम दिल्ली जा रहे हो? मैं भी मतलब? अब वो रूहान के स्कूल का ना दिल्ली के पास ही टैलेंट कंपटीशन है, तो कंपटीशन और रूहान? एक मिनट दादी, इसके अंदर कोई और भी टैलेंट है क्या जिसके बारे में मुझे नहीं पता है? पेंटिंग का टैलेंट पापा। नार, ये क्या किया तुमने? कोई जरूरत नहीं है किसी स्टूपिड कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की। ब्रश पकड़ना आता है इसे? पेंटिंग करेगा। पापा मुझे पेंटिंग करने जाना है, मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं। अच्छा, अब समझा, दोस्त जा रहे हैं इसलिए पेंटिंग का भूत सवार है। लेकिन मैंने कहा ना, किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर बस एक ही टैलेंट है, गेम खेलने का। नार, जख्मी तुम, तो उसकी चोट तुम मेरे रूहान को क्यों दे रहे हो? मैंने कहा ना, रूहान इस कंपटीशन में पार्ट लेगा और वो दिल्ली जाएगा। तुम दिल्ली जा रहे हो ना, इसलिए मैं और रूहान तुम्हारे साथ जाएंगे बस। दादी, मैं दिल्ली घूमने फिरने पिकनिक मनाने नहीं जा रहा हूँ, मुझे काम है वहाँ। नार, बस कुछ नहीं सुनना मुझे, मैंने कह दिया, बस कह दिया। हम दोनों तुम्हारे साथ जाएंगे। चलो रूहान, उठाओ ये सब सामान, पैक करो, लाओ। एक समय तो जब रूही पेंटिंग बनाती थी और नार जीजू उस पेंटिंग में खो जाते थे। दोनों के प्यार से वो पेंटिंग कितनी कलरफुल हो जाती थी। और आज तो नार जीजू को इन कलर से नफरत हो गई।
क्या बात है, सुबह सुबह तो अपनी बेटी को सिर्फ 1 घंटे दूर गुरुग्राम भेजने में चेहरे पे ऐसा खौफ छाया हुआ था कि कोई भी डर जाए। और अब देखो उसी चेहरे पे इतनी खूबसूरत सी स्माइल छाई हुई है। क्या बात है। पता नहीं मिष्टी, ऐसा लग रहा है जैसे जैसे जो भी मेरा परिवार है वो मेरे पास आ गया है, मेरे बहुत करीब है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा अपना जो बरसों से मुझसे दूर था वो मेरे पास है। मैं तुम्हें नहीं समझा सकती कि ये कैसा एहसास है, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप तेरी ये जो खूबसूरत वाली फीलिंग है ना, ये जल्दी ना जाए, क्योंकि मेरी बेस्टी पे ये स्माइल बहुत खूबसूरत लगती है।